दोस्तों, आज हम लोग प्रोग्रेसिव फार्मिंग में बातचीत करेंगे कि जो बेस होता है खेतीबाड़ी में, वो बेस किस तरीके से वर्क करता है और किस तरीके से हम लोगों को वो बेस बनाना चाहिए। अगर हम लोग कुल मिला के देखें तो ये कि इस खेत में पॉपुलर के पेड़ लगे हुए हैं और इस समय हम लोग सेंटर वाला हिस्सा अगर देखें तो सेंटर वाला हिस्सा जो है वो नीचे है। और जब इसमें बरसात का मौसम आ जाता है तो इसमें 3 से 4 फुट पानी है जो वो काफ़ी लंबे समय के लिए ठहर जाता है, जिससे कि स्योंक और इस तरीके की और जो कीड़े हो जाते हैं जो कि फसल को पौधे को ख़राब कर देते हैं, उसको उभरने नहीं देते हैं। और इस तरीके की और भी बहुत सारी चीज़ें हो हैपन हो जाती हैं, जैसे इस समय हम लोग देख रहे हैं कि ये उल्ली सी जम जाती है, उल्ली सी हो जाती है। इस तरीके की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हैपन हो जाती हैं जब जब ज़मीन में ज़्यादा नमी हो जाती है। और ये ज़्यादा नमी उसी वजह से होती है जब लंबे समय के लिए पानी जो है वहाँ पे ठहर जाता है। तो इस ज़मीन में काफ़ी लंबे समय के लिए पानी ठहर गया हुआ था। तो हम लोगों ने क्या करा कि उस समय ये सारा हम लोग देखिए, इस समय ये वाला लेवल जो है, इस लेवल से ये जो लेवल है देखिए, ये पौधे का लेवल है और ये ज़मीन का लेवल है इस समय। तो हम लोगों ने क्या करा कि ये पौधे के चारों तरफ हम लोगों ने ये मिट्टी डाल के इसका जो लेवल है थोड़ा सा ऊंचा करा। उसका हमारे हमको ये फ़ायदा हुआ कि हम लोग जैसे इस समय देख रहे हैं कि हम लोगों ने इसमें स्योंक मारने की दवाई डाल रखी है। तो उसके लिए हमारा जो बेस था, अलग अलग तरीके की खादें जो हम लोग इसके बीच में डाली, तो हम लोग इस बेस के ऊपर डाल पाए। तो इस बेस के ऊपर डालने का हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमारा जो खाद वेस्ट जाती थी तो फेंक देते थे हम लोग, तो वो पौधे को लगती नहीं थी। और जो घास फूस जैसे हम लोग देखें तो ये इस तरीके से जो घास फूस हो जाता था, तो उस घास फूस में ही सारी लग जाती थी और पौधे को उसकी जो डोज़ है वो डोज़ मिल नहीं पाती थी। तो हम लोगों को इस बेस का बनाने का फ़ायदा ये हुआ, हम लोगों ने इसमें अलग अलग जितनी भी खादें डाली हैं वो सारी हम लोगों ने इसी बेस के ऊपर डाली हैं। और इस समय हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने जो इस बेस के ऊपर डाल रखी है, ये स्योंक मारने की दवाई है, जिसको अलग अलग ब्रांड्स आते हैं। कोई न्यूट्रीकाइंड आता है, कोई लैपिडोस आता है, कोई किसी और की आती है। इस तरीके की अलग अलग कंपनीज की दवाई होती हैं। ऑलमोस्ट उनके जो रेट्स हैं मार्केट में वो सेम ही रहते हैं। और ये 0.40% होती है। और इसी एक्चुअल में ये क्लोरी पैरोल नाम का जो केमिकल होता है, उसके वो वर्क करता है कि काफ़ी लंबे समय के लिए वर्क करता है। जो कीड़े हैं उन कीड़ों को पौधे के आसपास फटकने में नहीं देता है, जिससे कि पौधे की जो ग्रीनिशनेस है, और जो हम लोग इस समय देख रहे हैं कि बिल्कुल टॉप के ऊपर पत्ते जो हैं वो हल्के हल्के से रेडिश कलर लेने शुरू हो गए हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं, अलग अलग दवाइयाँ या अलग अलग फर्टिलाइजर्स जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने पौधों के लिए, तो वो एक्चुअल में उनके लिए ज़रूरी हो जाते हैं। जैसे हम लोग देखें, हमारा यूरिया है, सल्फ़र है, पोटाश है, जिंक है, मैग्नीशियम जिसको हम लोग कह देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये खेती बाड़ी का आधार है। और अगर हम लोग इन चीज़ों की सही मात्रा अपने खेतों में रखेंगे, चाहे तो नेचुरल सोर्सेस से, चाहे तो हम लोग फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करके। अब नेचुरल सोर्सेस क्या है? नेचुरल सोर्सेस हैं कि जैसे हम लोगों ने ये देखिए, ये पेड़ पौधे जो हो रहे हैं, इसके ऊपर आके अगर अलग अलग तरीके के जो पौधे जो पक्षी बैठते हैं, जो वो बीट करते हैं, उस बीट में अलग अलग तरीके के पदार्थ होते हैं। किसी पक्षी की बीट में जिंक होता है, किसी में फास्फोरस होता है, किसी में कुछ होता है। बेसिकली वो हमारे पौधों को बेहतरीन बनाता है, उसके जो काम काज को बेहतरीन बनाता है। अब देखिए, ये हमारा बेस बना हुआ है, वो बेस के आसपास ही जो खादें हैं हम लोगों ने इस बेस के ऊपर ही डाली। तो दोस्तों, इस तरीके से हम लोग अगर थोड़ी मेहनत करें तो हम लोग अपने खेत में जो है अपना जो फर्टिलाइज़र है, जो कितने महंगे फर्टिलाइज़र हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए हम लोग इस तरीके की बेस तैयार कर लें। अगर हम लोगों ने पौधे लगा रखे हैं तो उससे क्या होगा कि हमारा जो हम लोग बहुत ज़्यादा खर्च कर देते हैं फर्टिलाइज़र्स के ऊपर, तो वो फर्टिलाइज़र्स का खर्च हमारा बच जाएगा। अगर आप मेरी तरह से छोटे किसान हैं, बहुत बड़े किसान नहीं हैं, तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा साधन भी नहीं है,
तो मैं ऐसे किसानों के लिए मैं चाहिए छोटे छोटे नुस्खे हैं जो हैं मेरे खुद के बनाए हुए होते हैं। मैं खुद इनके ऊपर रिसर्च करता हूँ, खुद उनके ऊपर बातचीत करता हूँ, खुद उसके ऊपर सोचता हूँ कि वो चीज़ मैं जो मेरे लिए अच्छी है वो दूसरे के लिए भी अच्छी हो सकती है अगर वो मेरे तरीके से वर्क करे। सो दोस्तों, ये वही खेत है जो बार बार हम लोग देख रहे हैं। यही मेरा खेत है, इसी खेत में मैं खेती करता हूँ। इसी में ही मैं अपने जो छोटे मोटे रिसर्च होते हैं वो रिसर्च करता हूँ, जो कि खेती बाड़ी में हमारे छोटे किसानों के काम आ सकते हैं। छोटे किसान का जो जीवन है वो काफ़ी मुश्किल होता है, और उसको उसको आसान बनाने के लिए जितना कुछ भी हमारे से बन पाता है हम लोग करते हैं। आपका दास दिग्दर्शन।